हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आपको एक बात बताना चाह रहा था, बात ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना एक करंट अफेयर्स का 40 से 50 प्रश्न का एक प्रैक्टिस सेट लेके आएँ, जिसमें हम सब लोग मिलकर उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। यानी कि हमने अभी तक जहाँ से पढ़ा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है, और जहाँ से आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से पढ़ते भी रहिए। हमने ये सोचा कि हम जो प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, इसमें केवल और केवल रिवीजन करेंगे, और इसमें वो प्रश्न इंक्लूड करेंगे जो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं अपने आप में, और जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना 40 से 50 प्रश्न लाए जाएँ और हम सब मिलकर उसको रिवीजन करें। तो हम क्या होता है कि जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा तो हम अच्छे से अपने एग्ज़ाम को, जो एग्ज़ाम के टाइम तक काफ़ी क्वेश्चन जो है वो रिवीजन कर लें। क्या है कि हम करंट अफेयर पढ़ लेते हैं, लेकिन रिवीजन करने का हमें इतना समय नहीं मिल पाता। तो मैं सोचता हूँ कि 5 से 10 मिनट की वीडियो बनाकर उसमें 40 से 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, जो हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। जैसे आपका आगामी परीक्षा यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड हो गया, यूपी लेखपाल हो गया, उसके बाद में आपकी जो पुलिस की असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी है, रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी है, एनटीपीसी ग्रुप डी, इन सब के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स का जो हम लेके आएंगे वो हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे 40 से 50 प्रश्न। और ध्यान रखेंगे, अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर क्या रहा। ओके भाई, तो भाई चलते हैं और अपना टेक्स्ट बुक में, यानी कि हम अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और अपना स्कोर भी बताएंगे कि क्या हमारा स्कोर रहा है। पहला प्रश्न है, क्या हाल ही में पहला इंडियन सुपर लीग क्या है, इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? ऑप्शन ए जमशेदपुर एफसी, ऑप्शन बी हैदराबाद एफसी, ऑप्शन सी केरल ब्लास्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद एफसी। क्या हो जाएगा भाई? हैदराबाद एफसी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया के नए सीएमडी एंड सीईओ बने हैं? ठीक है भाई, सीईओ। तो ध्यान रखें कौन है भाई। ऑप्शन ए ओसाका रोमैया, ऑप्शन बी हिताशी ताकेयूची, ऑप्शन सी निजालो टिटाया, ऑप्शन डी भू इन मिकाती। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन बी हिताशी ताकेयूची, हिताशी ताकेयूची। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, नेवा NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? नेवा को ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी नागालैंड, और ऑप्शन सी मिजोरम, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा नागालैंड। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है भाई? तो नागालैंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कह रहा हाल ही में योगी आदित्यनाथ लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए दूसरी बार, ऑप्शन बी तीसरी बार, और ऑप्शन सी चौथी बार, या ऑप्शन डी पांचवी बार बने हैं? बताएंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या दूसरी बार योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के लगातार मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, या पूर्व राज्यपाल थे, या पूर्व क्रिकेटर थे, या पूर्व मुख्यमंत्री थे? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या थे? पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कौन? रमेश चंद्र लोहाटी। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा? पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है पंजाब विधानसभा, कौन कौन हुए भाई? जसवंतर सिंह, या कुलजीत सिंह रंधावा, या कुलतार सिंह संधवा, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताएंगे। इसका राइट जवाब हो जाएगा कुलतार सिंह। क्या होगा भाई? इसका राइट जवाब हो जाएगा कुलतार सिंह। ओके, ठीक है। अगला है, कह रहा फार्मूला 1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, कौन सी बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टेपन ने, या लुइस हैमिल्टन ने, या चार्ल्स लेक्लर ने, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन? चार्ल्स लेक्लर ने। अगला प्रश्न है, कि हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलीवन ने 2022 का कौन सा
2022 का एबल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार, ध्यान रखेंगे, एबल पुरस्कार किस में दिया जाता है? चिकित्सा में दिया जाता है, या आपका शांति में दिया जाता है, या भौतिकी में, या गणित में दिया जाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। गणित में एबल पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सैफ सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ में हुआ है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे सैफ U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है वो झारखंड में हुआ है। कहाँ हुआ भाई? झारखंड में। अगला के 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन ए कोच्चि, या ऑप्शन बी फरीदाबाद, या ऑप्शन सी चेन्नई, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या? फरीदाबाद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे भाई सारे भाई कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 18 मार्च को, या ऑप्शन बी 20 मार्च को, या ऑप्शन सी 21 मार्च को, या ऑप्शन डी 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो 23 मार्च हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? पहले पैरा एथलीट, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कह ऑप्शन ए मनीष नरवाल, ऑप्शन बी कृष्ण नागर, या ऑप्शन सी देवेंद्र झाझड़िया, या ऑप्शन डी मनोज सरकार। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा, कागज रहित, कौन बनी है? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि क्या उत्तराखंड हो जाएगा क्या, या ऑप्शन बी मणिपुर होगा, या ऑप्शन डी बिहार होगा, या ऑप्शन सी नागालैंड होगा। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, नागालैंड। कह रहा हाल ही में भारत और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी किसने शुरू की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, या ऑप्शन सी जापान, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? स्वच्छ साझेदारी किसने शुरू की है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन सी। कौन सा? जापान इसका राइट जवाब हो जाएगा। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा भाई? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे सारे भाई, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी, ध्यान रखेंगे एशले बार्टी कहाँ के? ऑस्ट्रेलियाई, किस खेल से संबंधित, अच्छा इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेनिस, या ऑप्शन सी क्रिकेट, या ऑप्शन डी हॉकी। ये कह रहा है एशले बार्टी किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे जो एशले बार्टी हैं वो टेनिस प्लेयर हैं। कौन है? टेनिस प्लेयर हैं। कौन? एशले बार्टी। एशले बार्टी टेनिस प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में IQ ईयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी शहर बन गई है? सबसे दूषित, ओह माय गॉड। इसका ऑप्शन ए ढाका, ऑप्शन बी काठमांडू, या ऑप्शन डी बगदाद, या ऑप्शन सी। तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा? दिल्ली सबसे दूषित राजधानी बन गई है, दिल्ली। एक मिनट, इसका जो अगला प्रश्न हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ये आ गए। क्या हो जाएगा अगला प्रश्न? कह रहा हाल ही में सोली सोराबजी, कौन है? हाल ही में सोली सोराबजी की जीवनी सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? संजय पांडे ने लिखी है, या अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखी है, या अक्षय विधानी ने लिखी है, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन? ऑप्शन बी। कौन? अभिनव चंद्रचूड़।
ठीक है। अगला प्रश्न है कह रहा कौन सी राज्य सरकार ओबीसी आयोग का गठन करेगी। ओबीसी आयोग का गठन कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। असम सरकार जो है ओबीसी आयोग का गठन करेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया? तो बताइए भाई विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाएगा? 21 मार्च को या 24 मार्च को या 26 मार्च को या 28 मार्च को? तो ध्यान रखेंगे आपको पता है कि क्या इसका राइट जवाब हो जाएगा? ऑप्शन बी 24 मार्च को। अगला है पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार? पुष्कर सिंह धामी कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं? बताओ भाई। तो हम सब जानते हैं कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं दूसरी बार। कह रहा हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पूमा के बताओ भाई। पूमा की विराट कोहली है, जॉर्ज रसेल है या अक्षय कुमार है? तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज रसेल पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्या कह रहा? अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? कोच्चि में या फिर तिरुवनंतपुरम में या फिर चेन्नई में? बताओ इसका क्या हो जाएगा राइट जवाब? फिल्म महोत्सव। अच्छा, 26वें संस्करण का। तो इसका ध्यान रखेंगे इसका राइट जवाब हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। 26वें संस्करण का फिल्म महोत्सव जो है वो तिरुवनंतपुरम में स्टार्ट किया गया है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? यहाँ पे एक जो है मिसमैच हुआ है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ये आ गया। अब देखो कह रहा हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? रितु खंडारी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? रितु खंडारी। अच्छा, क्या है? ऑप्शन ए पंजाब या ऑप्शन बी उत्तराखंड या ऑप्शन सी गोवा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे इसका क्या हो जाएगा राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। रितु खंडारी उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। अगला प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा? प्रति व्यक्ति गोवा या फिर दिल्ली या फिर सिक्किम और या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ध्यान रखेंगे इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम। अगला प्रश्न हाल ही में वार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वार्क इंडिया का जयंत घोष को या शशि सिन्हा को या धीरेन्द्र झा को या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखेंगे इसका क्या राइट जवाब हो जाएगा? शशि सिन्हा। क्या हो जाएगा? शशि सिन्हा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने 2025 तक नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। कितने नए अड्डे? 220 या 145 या 170? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। 2025 तक केंद्र सरकार ने हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, बाकी 19 मार्च और 18 मार्च नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 20 मार्च। क्या प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज? तो आप सब जानते हैं कि मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसने जीता है? जल्दी जल्दी बताएंगे भाई। कैरोलिना विलावस्का। कैरोलिना विलावस्का। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कह रहा बाफ्टा अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? द पावर ऑफ द डॉग, नो टाइम फॉर डाई या द चिट प्लेस या द फायर? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए द पावर ऑफ द डॉग। क्या हो जाएगा? द पावर ऑफ द डॉग इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सब जानते हैं कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। अगली बार एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री? सबके दूसरी बार उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के और कहाँ के?
अगले एन बीरेन सिंह कहाँ के बने भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे एन बीरेन सिंह कहाँ के, मणिपुर के। उत्तर प्रदेश के भी दूसरी बार हैं, उत्तराखंड के भी दूसरी बार। एन बीरेन सिंह मणिपुर के हैं, ये भी दूसरी बार हैं, ठीक है, दूसरी बार हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में BBC इंडियंस वुमेन्स स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर का 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? मैरी कॉम ने, या मीराबाई चानू ने, या साइना नेहवाल ने, या अवनी लेखरा ने? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कौन है? मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। अगला प्रश्न, हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो ध्यान रखेंगे पुरुष एकल का खिताब किसने जीता भाई? ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 का। विक्टर एक्सेलसन ने, या लक्ष्य सेन ने, या बागलस मौलाना ने, या ताई तजु इंग ने? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन? विक्टर एक्सेल सेन ने। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है बताओ भाई? विश्व कविता 22 मार्च, 21 मार्च नहीं है, तो इसमें क्या है? 36। ध्यान रखेंगे 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस भी मनाया जाता है और कविता दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? पेटीएम, अनअकैडमी, या बायजूस? ऑप्शन डी नहीं है इसमें। तो ध्यान रखेंगे हमें फीफा वर्ल्ड कप 2022 का स्पॉन्सर भी बायजूस करेगी। कौन करेगी भाई? बायजूस। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बायजूस, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? अच्छा, ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री हैं? कौन? पुष्कर सिंह धामी। वैसे तो दूसरी बार ये भी बने हैं, पहले भी थे, ये भी अब की इस बार में भी हो गए। अब इन्होंने कितने नंबर पे मुख्यमंत्री की शपथ ली है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। अगला है कि हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस, कौन सा? व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? जयंत घोष को, स्टीव या आशीष झा को, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? आशीष झा। क्या हो जाएगा भाई? आशीष झा इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ILO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? शशि सिन्हा को, धीरेन्द्र झा को, या गिलबर्ट हांगबो को? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन? गिलबर्ट हांगबो। कौन भाई? गिलबर्ट हांगबो। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सी इस पर रहा है? तो नीति आयोग ने जारी किया तैयारी सूचकांक में कौन सी इस पर रहा है? ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुजरात। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसका जो अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट AK रणवीर, या M प्रजापति, या T रघुनाथन, या B चंद्रशेखर? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? हो जाएगा B चंद्रशेखर। हाल ही में क्या कह रहा? हाल ही में हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है उसमें 2022 में जो भारत की स्थान है वो क्या है बताओ भाई? हैप्पीनेस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 136 में वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मार्च को, 13 मार्च को, या 19 मार्च को, या 16 मार्च को? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मार्च को।
राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला या एफएलओ औद्योगिक पार्क खुला है? कौन सा औद्योगिक पार्क खुला है? जबलपुर, भोपाल में, या फिर बेंगलुरु में, या फिर जबलपुर में, या फिर हैदराबाद में? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा? हैदराबाद इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ऑप्शन ए एलिजा फ्रैक्स, ऑप्शन बी कातालिन नोवाक, या ऑप्शन सी मेलानिया टूड्रो, या किपलिना गुतारेस? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कातालिना नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज, कौन सा? सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? सुषमा स्वराज छत्तीसगढ़ ने, या फिर गुजरात ने, या फिर हरियाणा ने, या फिर मध्य प्रदेश ने? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? राइट जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे, या नवीन सिंह जिंदल, या राजकुमार नेहरा, या बाबूलाल देवगौड़ा? कौन बने इसके नेफ्रा के अध्यक्ष? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो ध्यान रखेंगे इसका जो प्रश्न ऑप्शन नंबर ए, अजय भूषण पांडे NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? उड़ीसा सरकार ने, या गुजरात सरकार ने, या राजस्थान सरकार ने, या उड़ीसा ने, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? बताओ भाई। गुजरात। खेल नीति 2022 किसने लॉन्च की? गुजरात। हेलो गाइस, दोस्तों कैसी लगी आपको आज की करंट अफेयर? 40 से 50 प्रश्न की करंट अफेयर थी। यहाँ पे लगभग हमने 49 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, और आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि आपका स्कोर क्या रहा है। इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि आपका स्कोर क्या रहा। और गाइस, हमसे जुड़ने के लिए 40 से 50 का डेली स्कोर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट आपको जानकारी मिलती करें। तो बाय, टेक केयर, और वंदे मातरम।